इस वीडियो को आप आंख बंद करके भी सुन सकते हो। ये कहानी आपका दिमाग खुद विजुअलाइज कर लेगा। जो नहीं जानता है, उसी की संभावना होती है कि वह सब कुछ जान सके। वरना जो पहले से ही सब कुछ जानता है, वह अब और क्या जानेगा? आत्मज्ञान की प्राप्ति से पहले गौतम बुद्ध बिल्कुल एक अज्ञानी व्यक्ति की तरह लोगों से प्रश्न पूछते थे, जैसे उन्हें कुछ पता ही न हो। वे अपने आप को हर चीज से अज्ञानी मानते थे, इसलिए उन्होंने हर चीज को जाना। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक गुरु अपने कुछ शिष्यों को कुछ समझा रहे थे। उन सभी शिष्यों में से एक शिष्य बहुत मूर्ख था। आप यह कह सकते हैं कि वह बहुत साधारण था। वह सिर्फ एक समय में एक ही कार्य कर सकता था। गुरु ये मानते थे कि उस शिष्य का कोई उद्धार नहीं कर सकता, परंतु क्योंकि वह उनका शिष्य था, इसलिए वे उसका दिल नहीं दुखाना चाहते थे। गुरु और उनके सभी शिष्य ये जानते थे कि वह बहुत ज्यादा नासमझ है। एक बार गुरु ने सोचा कि क्यों ना उस मूर्ख शिष्य को अपने साथ कहीं ले जाया जाए, क्योंकि वह और किसी काम का नहीं था। उसे जो भी कहा जाता, वह उसे ठीक से समझ ही नहीं पाता था और हर काम उल्टा करता था। इसलिए गुरु भी उससे तंग आ गए थे। वह व्यक्ति इतना साधारण था कि यदि उसे एक साथ 2 काम करने के लिए कहा जाता, तो वह एक भी ठीक से नहीं कर पाता था। इसीलिए गुरु उसे अपने साथ नदी किनारे ले गए और स्नान करने के लिए जाने लगे। जाते जाते गुरु अपने कपड़े उतारकर शिष्य को दे देते हैं और उससे कहते हैं, तुम ये कपड़े नीचे मत रखना, क्योंकि जमीन गीली है और मुझे किसी जरूरी काम से दूसरी जगह जाना है। तुम ध्यान रखना, इन कपड़ों को नीचे मत रखना, वरना ये गंदे हो जाएंगे। शिष्य गुरु की बात सुनता है और कहता है, ठीक है, मैं इन्हें अपने हाथों में ही रखूंगा। गुरु बार बार उसे ये बात समझाते हैं, क्योंकि वे जानते थे कि वह हर काम उल्टा करता है। फिर वे नदी में स्नान करने चले जाते हैं। स्नान करने के बाद जब गुरु नदी से बाहर आ रहे होते हैं, तो शिष्य उन्हें देखता है और सोचता है कि शायद गुरु उसे बुला रहे हैं। वह कपड़े नीचे रखता है और गुरु की ओर दौड़ पड़ता है। गुरु के पास पहुंचकर वह कहता है, गुरुदेव। गुरु उसे देखते ही गुस्से में कहते हैं, मूर्ख, मैं तुम्हें नहीं बुला रहा था और मैंने मना किया था कि कपड़े नीचे मत रखना, लेकिन तुमने उन्हें मिट्टी में रख दिया। देखो, वे गंदे हो गए हैं। गुरु गंदे कपड़े ही पहन लेते हैं और क्रोधित होकर शिष्य से कहते हैं, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। ये बात मैं पहले से जानता था, लेकिन आज तुमने इसे साबित कर दिया है। तुम मूर्ख हो। तुम केवल अपनी मूर्खता हर जगह दिखा सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। गुरु क्रोधित होते हैं, लेकिन शिष्य फिर भी उनकी अगली आज्ञा के लिए वहीं खड़ा रहता है और विनम्रता से पूछता है, गुरुदेव, क्या करना है? गुरु और भी गुस्से में आ जाते हैं। पास ही एक बड़ी चट्टान होती है और उसके आसपास छोटे छोटे पत्थर पड़े होते हैं। गुरु एक पत्थर उठाते हैं जो चौक की तरह होता है, जिससे कुछ लिखा जा सकता था। गुरु शिष्य से कहते हैं, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस इस पत्थर से, इस चट्टान पर बार बार राम लिखना है। इसी पत्थर से बार बार लिखते रहना है। इतना कहकर गुरु वहां से चले जाते हैं। शिष्य उसी समय उस चट्टान पर राम राम लिखना शुरू कर देता है। गुरु को कहीं दूर जाना था, इसलिए वे आश्रम लौट गए। लेकिन जैसे ही वे आश्रम पहुंचे, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। गुरु ने सोचा, आज मैंने बहुत ज्यादा क्रोध कर दिया। उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, वो वैमन्ना, शिष्य का नाम, कहाँ है? सभी शिष्य बोले, गुरुदेव, वह वहीं होगा जहां आपने उसे छोड़ा था। गुरु को याद आया कि उन्होंने उसे राम लिखने के लिए कहा था। वे दौड़कर नदी किनारे पहुंचे और चट्टान की ओर देखा। वह शिष्य वैमन्ना अभी भी चट्टान पर राम राम लिख रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसके हाथ का पत्थर पूरा घिस चुका था और साथ ही उसकी 2 उंगलियां और अंगूठा भी लगभग पूरी तरह से घिस गई थी, लेकिन फिर भी वह लिख रहा था। कहानी से सीख, मुझे नहीं पता कि आप इस कहानी को कैसे देखते हैं और इससे क्या सीखते हैं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जो मूर्ख है, जो बुद्धिहीन है, उसी की संभावना होती है कि वह सब कुछ जान सके, वह सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान बन सके। वरना जो पहले से ही सब कुछ जानता है,
उसे भला कौन क्या सिखा सकता है? जो हर किसी की नज़र में मूर्ख था, जो खुद अपने गुरु की नज़र में मूर्ख था, वही आगे चलकर आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जीवन में हो सकता है कि कुछ आपकी कमज़ोरियाँ हों, जिन्हें लोग बार-बार बताकर आपको नीचे गिराने का प्रयास करें। परंतु मैं आपसे कहता हूँ, चाहे वे कमज़ोरियाँ कितनी भी बड़ी क्यों ना हों, आपके अंदर ऐसी खूबियाँ भी हैं, जो हर कमज़ोरी पर भारी हैं। इसलिए निराश हुए बिना अपने जीवन को पूरे आनंद के साथ जिएँ। आशा करता हूँ, यह कहानी आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगी और आप जीवन को नए दृष्टिकोण से देखेंगे।